दिख रहा है? ऑडियो वीडियो क्लियर है? तुम लोग चैट्स में बात कर सकते हो। अगर कोई जैसे चैट नहीं देख पाए तो कुछ बोलना हो तो हैंड रेज करोगे तो एक्सेप्ट कर लेंगे, तब तुम लोग बोल सकते हो, ठीक है? तो अभी मैसेज में बता दो कि ऑडियो वीडियो क्लियर है। कोई दिक्कत ऑडियो वीडियो में? हेलो। ऑल क्लियर क्लियर है मैम। गुड इवनिंग सभी को। चलो क्लियर है सबको, ठीक है? अगर कोई भी दिक्कत आएगा तो हैंड रेज कर लेना तुम लोग, ठीक है? कोई भी डाउट रहता है या तो मैसेज में लेट लगता है तो गुड इवनिंग। चलो ठीक है। गुड इवनिंग आकाश, गुड इवनिंग प्रताप। गुड इवनिंग पर। चलो हाँ, तो हम लोग चलो आज स्टार्ट करते हैं। तो हम लोग देख लेते हैं पहले बेसिक्स क्या होता है, फिर हम लोग एडवांस पे चलेंगे, ठीक है? चलो, तो एक बात तो जानो कि जैसे हम लोग का जावा जो है, हम लोग के सिलेबस में जो जावा पढ़ना है वो क्या है, बेसिक है, ठीक है? जो हम लोग सी प्लस प्लस पढ़ चुका है, जो अच्छे से सी प्लस प्लस कर चुका है, उसके लिए उतना दिक्कत नहीं है। थ्योरी में तो आई थिंक दिक्कत नहीं होना चाहिए, जो सी प्लस प्लस ठीक से किया है उसको थोड़ा बहुत प्रोग्रामिंग में दिक्कत हो सकता है, तो प्रोग्रामिंग में मेरे दिक्कत नहीं होगा, डोंट वरी, ठीक है? तो अब देखो, तुम लोग को क्या करना है इसमें कि तुम लोग को पहले बेसिक्स जानना है जावा के बारे में, जो हम लोग सी में पढ़ चुके हैं, जैसे ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या होता है, क्लास क्या होता है, इनहेरिटेंस क्या होता है, इनकैप्सुलेशन क्या होता है, एब्स्ट्रैक्शन क्या होता है, ये सारा चीज, ठीक है? नेक्स्ट तुम लोग को बेसिक्स के बाद तुम लोग को धीरे धीरे एडवांस पे जाना है। फिर तुम लोग को पूरा कोड करना होगा, क्लास क्लास ऑब्जेक्ट का कोड, एक्सेप्शन हैंडलिंग का कोड, एरर का कोड। देन हम लोग को लास्ट में एप्लेट एंड सर्कुलेट भी करना है, ठीक है? तो पहले बेसिक्स से जब करोगे तो ये देखना कि अगर लैपटॉप हो तो पाथ सेट कर लेना, एनवायरनमेंट डाउनलोड कर लेना सॉफ्टवेयर, एंड स्टार्टिंग से ही प्रोग्राम जब से बताया जाएगा तब से प्रोग्राम स्टार्ट कर देना, ठीक है? क्योंकि अगर अभी से स्टार्ट कर दोगे तो लास्ट लास्ट तक अच्छा हो जाएगा कोड, और इंटरव्यू के लिए तुमको अलग से पढ़ना ना पड़े, इसलिए अभी से ध्यान देना, ठीक है? क्योंकि हम लोग के टाइम जब होता था तो हम लोग क्या किए थे कि हम लोग ऐसे ही खुद से ही पढ़ लिए थे, और हम लोग को कोई गाइड करने वाला भी नहीं था। तो बस हम लोग एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़े थे जो एग्जाम में आना था, और उसके बाद पढ़ के चले गए थे। फिर लास्ट टाइम जब हम लोग को जावा से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाने लगा तो हम लोग को बहुत दिक्कत आ रहा था कि क्या होगा कैसे नहीं होगा, तो फिर हम लोग को अलग से पढ़ना पड़ता। तुम लोग अभी ये चीज पढ़ लोगे तो फिर बाद में अलग से पढ़ना ना पड़े, इसलिए अभी से प्रैक्टिस करते रहना, ठीक है? चलो, तो जावा का फादर ऑफ जावा किसको बोला जाता है, किसी को आइडिया है? फादर ऑफ जावा, फादर ऑफ जावा किनको बोला जाता है? किसी को आइडिया? जेम्स गॉस्लिंग। वेरी गुड। फादर ऑफ जावा हमारे जेम्स गॉस्लिंग है, ठीक है? चलो, बहुत अच्छा हमारे। अब चलो, थोड़ा हम लोग बेसिक्स बेसिक्स के अंदर भी बेसिक्स थोड़ा देख लेते हैं। देखो, हम लोग का फर्स्ट जनरेशन लैंग्वेज जो आया था वो क्या था, मशीन लैंग्वेज था, ठीक है? मशीन लेबल लैंग्वेज।
नोट डाउन करना चाहो तो लिख सकते हो और नहीं करना चाहो तो कोई दिक्कत नहीं है, बस जानकारी ले लो क्या है। तो फर्स्ट जनरेशन जो लैंग्वेज था, जनरेशन लैंग्वेज को दिए लिखे, तो फर्स्ट जनरेशन लैंग्वेज कौन सा था? मशीन लैंग्वेज, मशीन लैंग्वेज, ठीक है। सेकेंड हमारा क्या था? मशीन लैंग्वेज जो था वो क्या कहते हैं, 0 1 के इस पे चलता था, उस पे ही काम किया जाता था। सेकेंड हमारा जो था सेकेंड जनरेशन लैंग्वेज, वो क्या था? असेंबली लैंग्वेज, असेंबली लैंग्वेज एंड प्लस लो लेवल लैंग्वेज, लो लेवल लैंग्वेज, ठीक है। ये दो लैंग्वेज था सेकेंड जनरेशन। थर्ड जनरेशन जब हम लोग आया, सेकेंड थर्ड जनरेशन जब आया तो क्या हुआ? तब हम लोग को मिला हाई लेवल लैंग्वेज प्लस मिडिल लेवल लैंग्वेज। अब हाई लेवल लैंग्वेज प्लस मिडिल लेवल लैंग्वेज में क्या क्या आने लगा, और हम लोग को यही पढ़ना है, इसी के बारे में जानना है, या जो पढ़ चुके हुए हो ये थर्ड जनरेशन लैंग्वेज हम लोग पढ़ चुके हैं, या जो अभी जावा पढ़ेंगे वो भी थर्ड जनरेशन में ही आता है, ठीक है। तो हम लोग को पढ़ना है, और इसको एक और कहते हैं मशीन डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट लैंग्वेज, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारा सी, सी प्लस प्लस, जावा, पाइथन एंड एक्सेट्रा, ठीक है। सी हम लोग पढ़े थे सेकेंड सेमेस्टर में, थर्ड सेमेस्टर में नहीं, आई थिंक यही था, थर्ड या सेकेंड में ऐसे हम लोग सी पढ़े थे, फिर हम लोग को सी प्लस प्लस उसके बाद पढ़ना था, फिर जावा हम लोग को पढ़ना है, ठीक है। हाँ, सेकेंड में, थर्ड में, फोर्थ में डीएसए था और फिफ्थ में जावा है। अब पाइथन डिप्लोमा में नहीं है, आगे चल के मे भी पूछ ले, तुम लोग के जूनियर को आ गया है पाइथन। अगले फोर्थ, फोर्थ जनरेशन में क्या है? फोर्थ जनरेशन में क्या है? डेटाबेस, ठीक है। डेटाबेस हम लोग का फोर्थ फोर्थ जनरेशन का डेटाबेस लैंग्वेज। डेटाबेस लैंग्वेज कौन कौन सा हो जाएगा? एसक्यूएल और फिर फोकस लैंग्वेज है, एक्सेट्रा बहुत सारे लैंग्वेज है जो हमारे डेटाबेस लैंग्वेज में आ जाएगी, ठीक है। एंड फिफ्थ जनरेशन जो अभी एआई आया है वो है एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ठीक है। देखो ये बेसिक है, थोड़ा बहुत याद रखना, मे भी इंटरव्यू में भी पूछते और ना पूछे, या फिर ये पूछ सकता है, ये क्वेश्चन आ सकता है कि जावा कौन सा जनरेशन में आया, ठीक है। तो देखो फर्स्ट क्या होगा, फर्स्ट जनरेशन में मशीन लैंग्वेज आया, सेकेंड में आया असेंबली लैंग्वेज प्लस लो लेवल लैंग्वेज, थर्ड जनरेशन में हाई लेवल प्लस मिडिल लेवल लैंग्वेज आया जिसमें सी, सी प्लस प्लस, जावा, पाइथन एक्सेट्रा पढ़ना था। फोर्थ जनरेशन में एसक्यूएल डेटाबेस लैंग्वेज आया जिसमें डेटाबेस से रिलेटेड जितना काम होता है, एसक्यूएल हो गया, अभी जैसे फोकस हो गया, एक नॉर्मल है, एक्सेट्रा बहुत सारे लैंग्वेज है जो डेटाबेस लैंग्वेज हो गई। फिफ्थ जनरेशन में हमारा एआई आया, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ठीक है। तो ये हमारा जनरेशन है, अब इसके बाद पता नहीं क्या आएगा, तो इतना हम लोग को जानना था। इतना बात क्लियर है, समझ में आया? हाँ ना, बोलो कुछ। चल, अब क्या हम लोग जानना है, जावा जो है वो कब आया, जेम्स गॉसलिंग आया लाए थे, कब आया? तो देखो जावा, इसमें चल ठीक। तो इसको इरेज कर देते हैं और आगे हम लोग बढ़ते हैं, अब हम लोग जावा के ऊपर चलते हैं।
जावा कब आया? तो जावा हमारा 1991 में आया था। 1991 में जावा का इन्वेंट हुआ था। जावा का नाम पहले जावा नहीं था। जावा का नाम पहले ओक था। ठीक है। ओक क्या है? देखो, ओक एक पेड़ का नाम है। ठीक है। ये एक पेड़ का नाम है। जैसे यूएसए का, जैसे बोला जाता है ना कि हम लोग का ये पीपल का पेड़ अच्छा माना जाता है, जो ऑक्सीजन देता है, या बहुत ज्यादा उसके फायदे बताए जाते हैं। वैसे ही यहाँ जैसे पीपल का पेड़ होता है, वैसे यूएसए और बहुत से बाहर का कंट्री में क्या होता है, ओक का पेड़ अच्छा माना जाता है। ठीक है। तो उसी ओक के पेड़ पे इसका नाम जो जावा था उसका पहले नाम ओक रखा गया। ठीक है। अब देखो, ओक, अब जैसे अब हम लोग कोई लैंग्वेज अगर हम लोग मिलकर बना रहे हैं तो हम लोग पीपल उसका नाम रख देंगे तो अच्छा थोड़ी लगेगा। तो क्या हुआ कि धीरे धीरे जब इसमें और भी फीचर्स ऐड होने लगे और भी काम होने लगा, तो ये क्या किया गया, ओक से नाम हटाना बेहतर समझा गया, क्योंकि ये कोई यूनिक नाम नहीं था। और ऐसा नाम हो कि जिसपे आदमी को लगे कि हाँ, नाम भी अच्छा है, बोलने में भी अच्छा लग रहा है। तो क्या हुआ कि वही का इंडोनेशिया का ऐसे कुछ है, वहां का जो कॉफी होता है उसको जावा बोला जाता है। ठीक है। जावा बोला जाता है। उसी के नाम पे जब जेम्स फॉस्टिंग जो थे वो क्या किए कि वही जो प्रोजेक्ट बनाए थे, ये जावा, उस प्रोजेक्ट पे वही काम कर रहे थे और 1 कप ऑफ कॉफी लिए थे। अब देखो, इस पे दो हिस्ट्री है। ज्यादातर दोनों ज्यादातर हम लोग को ये बताया गया है जो अभी कॉफी वाला बात होता है। और एक था कि जो इन लोग के जो बनाए हुए थे जावा, जो जो बनाए थे मिलकर, जो और फीचर्स ऐड किए थे उनके नाम पर जावा रखा गया था। तो दोनों बता देते हैं। तो पहले क्या था कि वो 1 कप कॉफी मंगाए थे और उस प्रोजेक्ट पे काम कर रहे थे। ठीक है। तो उस, जैसे वहां का जो कॉफी था उसका नाम ही जावा था, उसी के नाम पर देखे कि इसका कोई, ये जो कॉफी है इसका कोई उतना नाम फेमस नहीं है, और उसी के नाम पे क्या किया गया, जावा नाम रखा गया इसका। ठीक है। तो इसका लोगो क्या है इसका, हमारा जावा का 1 कप ऑफ टी, ऐसे ऐसे कप है और ऐसे भाप निकल रहा है। ठीक है। ये हमारा जावा का लोगो है। तो यही बोला जाता है इसके हिस्ट्री में कि ये कप ऑफ टी जब वो जेम्स गॉसलिंग मंगाए थे, तब वो देखे कि इसका नाम जावा था कॉफी का। और दूसरा चीज कि ये कप से क्या निकल रहा था, जावा तो नाम रख दी, पर उसका लोगो रखने के लिए वो क्या देखे, अपना कप की तरफ देखे तो ऐसे भाप निकल रहा था उनके कप से, तो वो लोगो भी इसी का बना है, जावा का। ठीक है। ये कप ऑफ कॉफी का कप है, तो उसी के नाम पे इसका लोगो बनाया गया है। दूसरा है कि इसके जो इन्वेंटर थे, जो इसको मिलकर बनाए थे जावा को, जैसे जेम्स कॉस्लिंग हो गए, ऑथर वैन होप्स हो गए, एंड एंडी हो गए, ये सारा के नाम पे मिलकर हमारे क्या बना, जावा बना। तो ये दोनों हिस्ट्री है। और हिस्ट्री उतना पूछता नहीं है, बट जानना ज्यादा ये रहता है कि हाँ कहाँ से आया, कोई पूछ दिया तो उसको बताना हो, तो ये दोनों याद है। समझ में आया? क्या बोला गया समझ में आया? अभी कुछ लिखवा नहीं रहे हैं, अभी बस समझा रहे हैं। जितना जरूरत होगा हम लिखवाते चलेंगे। समझ में आया इतना बात? अब देखो, ये जो जावा है वो कब आया, जावा जावा कब आया था? 1991 में इसको, 1990 में इस पे काम करना स्टार्ट किया गया था। 1991 में इसका नाम ओक रखा गया था। 1991 के बाद 1995 में जैसे 20 अगस्त, 23 अगस्त, अगस्त 23 मार्च, मार्च में ऐसी जनवरी था। ठीक है। 23 छोड़ो, 23 रखो, मार्च रख लो, अगर देख लेना तुम लोग एक बार, ये तो हम बता देंगे कि मार्च था या जनवरी था कुछ ऐसे। ठीक है। तो इसमें था, और 1950 में इसका नाम जावा रखा गया था, जावा आया था। ठीक। 1950 में जावा आया था। ये मार्च था या जनवरी था, ऐसे कुछ था, एक बार हम देख के बता देंगे, अभी याद नहीं आ रहा।
ठीक है, तो देखो ये हिस्ट्री है, याद रखना। हिस्ट्री लिखना जरूरी नहीं है क्योंकि एग्जाम में भी नहीं पूछा जाता है और आता भी नहीं है, अन्ना आएगा। चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब अपना सिलेबस पे आ जाते हैं। बट ये बात याद रखना, इनका जावा का लोगो याद रखना, ये तो भूलने वाला चीज नहीं है। जावा का लोगो याद रखना, थोड़ा सा हिस्ट्री जो बताया कॉफी वाला वो हिस्ट्री याद रखना। कब इसको इन्वेंट किया गया था, जैसे 1991 में भी किया गया था, 1995 में भी। 1991 में क्या था, ओक था, और 1995 में इसका जावा नाम रखा गया। तो दोनों याद रखना, क्योंकि और नाम से याद रखना कि ओक आया था 1991 में, 1995 में हमारा जावा आया था। क्यों, क्योंकि अगर पूछा कि जावा कब आया था और ऑप्शन में 1995 ना दे और 1991 दे, तो वहां कंफ्यूजन नहीं होना है, क्योंकि उस टाइम भी आया था बट उसका नाम जावा उस टाइम नहीं था। ठीक है, हम लोग को क्या जानना है, उप्स क्या होता है। ठीक है, उप्स ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या होता है। तो देखो, वैसा लैंग्वेज जो ऑब्जेक्ट और क्लास और ऑब्जेक्ट का फीचर्स को लेके चले, जो उप्स कॉन्सेप्ट को लेके चले, उसी को बोला जाता है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज। इसको लिख दो, व्हाट इज ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज। ठीक है, द लैंग्वेज that supports the OOPS concept, उस OOPS concept, OOPS concept में क्या क्या जाता है, क्लास हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया, इनकैप्सुलेशन हो गया। ध्यान देना, हम यहाँ भी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज लिखे हैं और यहाँ लिख रहे हैं OOPS concept, तो ये कुछ अंतर है इसलिए लिख रहे हैं। क्या है हम बता रहे हैं, तो क्या हम लिखे, द लैंग्वेज दैट सपोर्ट द OOPS concept is called ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज। ठीक है, अब देखो, वो वैसा लैंग्वेज जो क्या करता है, उप्स कॉन्सेप्ट को सपोर्ट करता है, उसको बोला जाता है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज। अब उप्स कॉन्सेप्ट क्या क्या है, तो देखो, उप्स कॉन्सेप्ट लिखना, उप्स कॉन्सेप्ट, उप्स कॉन्सेप्ट में आ जाएगा हमारा क्लास। याद होगा जब सी प्लस प्लस पढ़ रहे होगे तो वहां हम लोग को ज्यादातर यही सब पढ़ना था, क्लास पढ़ना था, ऑब्जेक्ट पढ़ना था, इनकैप्सुलेशन पढ़ना था, डेटा इनकैप्सुलेशन एंड एब्स्ट्रैक्शन। ठीक है, फर्स्ट क्या हो गया, क्लास हो गया, सेकेंड ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया, थर्ड हो गया डेटा इनकैप्सुलेशन एंड एब्स्ट्रैक्शन, फोर्थ हो जाएगा हमारा मॉड्यूलिटी, फिफ्थ हो जाएगा हमारा इनहेरिटेंस, इनहेरिटेंस, देन पॉलीमॉर्फिज्म, पॉलीमॉर्फिज्म। ठीक है, दो चार छह हो गया, एक और करना, डायनेमिक बाइंडिंग। ठीक है, तो ध्यान दो, उप्स कॉन्सेप्ट क्या होगा, क्लास होगा, ऑब्जेक्ट, डेटा कैप्सुलेशन एंड एब्स्ट्रैक्शन, मॉड्यूलिटी, इनहेरिटेंस, पॉलीमॉर्फिज्म, डायनेमिक बाइंडिंग। मैं ये तो सी प्लस प्लस में पढ़ना था तो हम लोग को यहाँ क्यों पढ़ा रही है, ये बात भी हो सकता है। तो देखो,
हमारा जावा क्या है, जो उप्स कॉन्सेप्ट को सपोर्ट करे, ठीक है, जो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज को सपोर्ट करता है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज या उप्स कॉन्सेप्ट को सपोर्ट करेगा, मतलब ये सारा चीज हमारे जावा के अंदर आएगा और ये सारा चीज ही हमारा जावा का कोड में हेल्प करेगा, ठीक है। हम क्या बताए स्टार्टिंग टाइम में बताया कि जो सी प्लस प्लस पढ़े हैं उनको क्या है कि ये सब पहले से नॉलेज है, ठीक है। जो नहीं पढ़े हैं ऐसा नहीं सोचना कि ऊपर से पार हो जाएगा, सब बताया जाएगा। तो देखो, तो ये जो सारा चीज है इसका डेफिनेशन सेम वैसा ही होगा, बट इसका जो सिंटैक्स होगा वो क्या होगा, सबसे अलग होगा। इसमें भी वैसे ही ऑब्जेक्ट कॉल किया जाएगा जैसे सी प्लस प्लस में किया जाता है, बट इसमें थोड़े से और भी फीचर्स ऐड हो जाते हैं जो इन लोग को जावा में अंतर बता देता है, ठीक है। इतना बात समझ में आया क्या लिखे, अभी डिफाइन कर देंगे, बस इतना बात समझ में आया क्या है, इतना में कोई डाउट? बोलो। देखो, अगर जवाब नहीं दोगे ना तो मेरे को पढ़ा के निकल जाने से कोई फायदा नहीं होगा। हम पढ़ा के निकल जाएंगे इससे कोई फायदा नहीं। डाउट जहां हो रहा है वहां पूछना पड़ेगा तुम लोग को, तभी हम आंसर कर सकते हैं। आज फर्स्ट क्लास है, थोड़ा बोरिंग लग रहा होगा, हमको भी पता है, जब हम भी अपना टाइम में पढ़ते थे तब हमको भी फर्स्ट क्लास बोरिंग लगता था, क्योंकि स्टूडेंट और टीचर के बीच में इतना इंटरेक्ट हो नहीं पाता है फर्स्ट क्लास में। धीरे धीरे सारा चीज टीचर भी समझ पाता है, स्टूडेंट भी बता पाता है, ठीक है। और आई थिंक तुम लोग न्यू स्टूडेंट हो, हमको जानते भी नहीं होगे, आप कोई कोई जानते भी होगे तो हमको नहीं पता, बट ये मत समझना कि तुम लोग को कोई दिक्कत होगा। जो भी दिक्कत है बेझिझक हमसे पूछना, बेझिझक बताना। हम तभी तुम लोग का बात समझ पाएंगे जब तुम लोग से अच्छे से इंटरेक्ट हो पाएंगे, ठीक है। तो खुद का बात बताना पड़ेगा, तो पहले इतना नोट डाउन करो। और इसमें कहीं भी डाउट है, एक पॉइंट में भी डाउट है या जो बता दिए उसमें कोई डाउट है तो फटाक से हमको मैसेज करो, और नहीं तो अगर समझ में आ गया है तो नोट डाउन करके हमको बता दो कि वो क्या, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। आकाश प्रताप समझ में आया? पलक समझ में आया? ठीक है, फटाक से नोट डाउन करो और फिर हमको बताओ। कर लिया मैं। चलो ठीक है, आगे चलते हैं। इरेज करते चलते, जिनका नहीं हुआ होगा बता देना पड़ेगा। जो यहाँ चीज लिखे थे ना उस कॉन्सेप्ट, वो कहाँ से आया? वो सिमोला 67 एक लैंग्वेज था, वहां से आया था, ठीक है। जो फर्स्ट उप्स लैंग्वेज था वहां से हमारा क्या आया, ये कॉन्सेप्ट आया था। अब ये मैम जैसे उप्स और जावा में आप बता रही हैं कि दोनों सेम है। उप्स कॉन्सेप्ट जो आप बताइए वो जावा में हम लोग उप्स में पढ़े हुए हैं या तो हम लोग उप्स में देखे हुए हैं,
तो आप जावा में वो बता रही हैं, तो उससे क्या फायदा है? कुछ तो एडवांटेज होगा, कुछ तो उससे बेहतर होगा तब तो है। जैसे सी में कुछ कमी था तो हमारा सी प्लस प्लस आया, तो वैसे ही सी प्लस प्लस में कुछ तो ड्रॉबैक होगा जो हमारा जावा में ये किया। तो देखो इसमें क्या है कि जावा जो है जो हमारा सी प्लस प्लस था, जो तुम जिस कंप्यूटर में या जिस लैपटॉप में तुम प्रोग्राम करते थे बस उसी में रन कर सकते थे। ऐसा नहीं होता था कि तुम उसका कोड किसी और जैसे विंडोज में कर रहे हो तो तुम चाहो मैक में करना तो वो पॉसिबल नहीं है, ऐसा नहीं हो सकता। या तुम चाहो लिनक्स में करना तो वो भी पॉसिबल नहीं है। बट एक फीचर हमारा जावा क्या देता है कि हम लोग अगर चाहे, ये प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट होता है, ठीक है। हम जब फीचर्स लिखवाएंगे तब बता देंगे, बट अभी थोड़ा समझा देते हैं कि ये जो है, हाँ, जो यहाँ हमारा प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट आया वो क्या हुआ कि तुम अगर विंडोज में करते हो तो तुम चाहते हो कि जैसे अभी विंडोज है मेरे पास, और हम विंडोज में क्या किए कि एक प्रोजेक्ट बना लिए, और मेरा विंडोज क्या हुआ कि हम मेरे पास पैसा आ गया, हम मैक ले लिए, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे कि हम चाहते हैं कि वो जो प्रोजेक्ट है मैक में चलाएं, मैक में काम करे, वो प्रोजेक्ट पर और भी कुछ आगे काम करना है तो मैक पे रन करें। तो ये क्या करता है हमारा जावा, ये फीचर्स हमको देता है, ये हमें होता है उसमें फीचर जावा में, ठीक है। बट ऐसा सी प्लस प्लस में नहीं था। दूसरा चीज कि सी प्लस प्लस में वेब प्रोजेक्ट हम लोग नहीं बना सकते थे, जबकि जावा में ये हम लोग को एप्लेट एंड सर्वलेट ऐसा चीज हम लोग को प्रोवाइड कराया गया है जावा के द्वारा कि जो हम लोग वेब प्रोजेक्ट भी बना सकते हैं, वेब बेस्ड प्रोजेक्ट भी बना सकते हैं। और देखो जावा ना दो तरीके से, जावा का प्रोजेक्ट या जावा का मॉडल दो तरीके से बन सकता है। कैसे? एक तुम वेब बेस्ड एप्लीकेशन बना सकते हो और सेकेंड तुम विंडोज एंड्रॉइड बेस्ड बना सकते हो। जैसे एक नॉर्मल फोन में जो ऐप होता है, जैसे डीआरए का एक ऐप है, तो ये क्या है, एप्लीकेशन है, ठीक है। और तुम गूगल पे एक ओपन करो कोई भी, तो वो क्या है, वेब बेस्ड हो गया। तो जो नॉर्मल एप्लीकेशन है और वेब बेस्ड एप्लीकेशन में अंतर होता है, तो ये हमारा जावा जो है वो दोनों बनाता है। जैसे ये डीआरए ही है, तो जैसे तुम अभी क्या कर रहे हो, ऐप डाउनलोड किए होगे, अगर कोई चाहता है कि हम इसका बस थोड़ा बहुत देखना चाहते हैं या तो फ्री मटेरियल चाहते हैं तो ऐप डाउनलोड ना करें, तो वो वेब पे जाके और वहां से क्या करता है, सर्च करेगा और वहां से वो भी एक्सेस कर सकता है बहुत चीज, अपना लॉगिन करेगा नंबर से और एक्सेस कर सकता है। तो ये भी हमारा क्या है, दोनों बेस्ड है। तो ये भी विद द हेल्प ऑफ जावा ही इन्वेंट किया गया होगा, बहुत सारे लैंग्वेजेस से मिलकर बना होगा। ठीक है, इतना बात कुछ गए हल या ऊपर से पार हो गया, वो समझ में आया? नहीं आया होगा तो टेंशन नहीं लेना, अगर आया है तो बोलो कि हाँ आ गया थोड़ा बहुत। अगर 100 में 2-4% भी आ गया होगा तो मेरे लिए बहुत अच्छा बात है, ठीक है। तो जो उप्स वाला लिखे थे उसके बाद एक और लिख लेना, थोड़ा कुछ और लिख लेना, उसके नीचे लिख लेना विद द हेल्प ऑफ, विद द हेल्प ऑफ दिस कॉन्सेप्ट, कहाँ जाकर गए, दिस कॉन्सेप्ट सिक्योरिटी ऑफ डेटा, सिक्योरिटी ऑफ डेटा, मॉडर्निटी, पोर्टेबिलिटी, यूजबिलिटी, एक्टिविटी। ठीक है, नो, नो मतलब नहीं समझ में आया, कोई बात नहीं, अभी हम लोग उसके बारे में देखेंगे, कोई टेंशन नहीं है, फिर समझ में आएगी। चलो अभी हम क्या बताएं कि जो उप्स कॉन्सेप्ट लिखे उसके जस्ट नीचे हम बोले ये लिखना, क्यों? क्योंकि जो वो सारे उप्स कॉन्सेप्ट है वो हमारे जावा में आए, तो उनसे हमारा जावा को क्या फीचर मिला, ये कोड को क्या हम लोग को बेनिफिट होना चाहिए, बाकी दुनिया को बेनिफिट होगा तभी कोई प्रोजेक्ट आगे बढ़ेगा। अगर कोई प्रोजेक्ट हम लोग बनाते हैं और किसी को फायदा ना हो उससे, तो क्या कोई वो प्रोजेक्ट लेने का काम करेगा? कोई नहीं लेगा। जैसे हम कुछ सेल करना चाह रहे हैं, हम यही सेल करना चाहते हैं,
ठीक है, ये सेल करना चाहते हैं। अगर टीचर कोई पढ़ाना चाहता है तो ये यूज करेगा, ठीक है, उसको यूज होगा तो ये करेगा। अब हम दादाजी, किसी कोई दादाजी है, उनको बोलो कि आप ये खरीद लीजिए, तो वो क्यों खरीदेंगे? वो बोलेंगे कि हमको इस चीज का काम नहीं है, हम क्यों खरीदेंगे, पैसा ही बर्बादी होगा। तो वैसे ही प्रोजेक्ट है, जब प्रोजेक्ट से किसी को फायदा नहीं है, उसका यूज नहीं है, तो वो क्या करेगा, वो उसको यूज भी नहीं करेगा और वो बर्बादी हो जाएगा, फिर प्रोजेक्ट बनाने का फायदा ही क्या हुआ। तो ये कॉन्सेप्ट जो आया, उस कॉन्सेप्ट, उससे क्या हम लोग के कोड में क्या आया, तो विद द हेल्प ऑफ दिस कॉन्सेप्ट, उस कॉन्सेप्ट के हेल्प से सिक्योरिटी ऑफ डेटा, जो हमारा डेटा कोई भी ले लेता था, कोई भी यूज कर लेता था, वो यहाँ नहीं कर सकता। वहां यहाँ हम लोग को क्या मिल जाता है, सिक्योरिटी ऑफ डेटा हो जाता है, यहाँ सिक्योर हो जाता है हमारा डेटा, ठीक है, मॉडर्निटी हो जाता है, कोड रिजर्वेबिलिटी अचीव हो जाता है, मतलब कि हम लोग कोड को फिर से यूज कर सकते हैं। जैसे हम क्या किए कि हम लोग को ना इतना कोड लिखे हैं, ठीक है, इतना कोड लिखे हैं। अब हम लोग को क्या है कि इतना लंबा कोड है, सपोज करो ये इतना लाइन का कोड है। अब क्या हुआ कि ये वाला लाइन जो है इतना, ये वाला कोड हम लोग को फिर से यूज करना है, ठीक है, तो ये वाला कोड हम लोग को फिर से यूज करना है, तो फिर इतना लिखना होगा। चलो एक बार हुआ तो हम लिख लिए, दो बार हुआ तो लिख लिए। अगर हम लोग को बार बार लिखना होगा तो हम लोग क्या करेंगे, लिखते लिखते आदमी को लगता है ना बोरिंग, की क्या एक ही चीज बार बार लिख रहे हैं, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ हम लोग को क्या मिला कि इस कोड को हम लोग क्या करेंगे, एक बार बार इसको यूज कर सकते हैं। जैसे इसका फंक्शन बना दी, फंक्शन क्या कर सकते हैं, इसको बार बार क्या करेंगे, कॉल कर देंगे और बार बार इसको यूज कर लेंगे। इसी को, यही चीज बार बार लेना है हम लोग को, तो बस इसको कॉल करते जाएंगे, फंक्शन बना देंगे, इसको बार बार कॉल करेंगे, एक फंक्शन बन गया और जितना टाइम हम लोग चाहे उतना टाइम कॉल कर सकते हैं। इससे क्या हुआ कि हम लोग कोड भी बार बार नहीं लिखना पड़ा और हम लोग का ये कोड यूज भी हो गया। तो ये हुआ कोड यूजेबिलिटी अल्फा। तो ये सारे हमको फीचर्स मिल जाते हैं जावा में, ठीक है, तो ये लिख लेना और कोई डाउट होते तो पूछ लेना, ठीक है। अब उप कॉन्सेप्ट जो था उसमें आते हैं, फर्स्ट हम लोग का क्या था, उसमें क्लास था। पहले इतना लिख लो, उसके बाद हम लोग आगे लिखते चलेंगे, समझाते चलेंगे। आगे बढ़े, तो क्लास क्या होता है, तो पहले ये जान लो कि क्लास और ऑब्जेक्ट को एक साथ समझाना चाहते हैं, ठीक है, क्योंकि फिर हम लोग अगर क्लास को समझेंगे तो ऑब्जेक्ट को समझने में, ऑब्जेक्ट समझ लेंगे तो क्लास को समझने में दिक्कत नहीं हुआ। तो देखो वैसा कैसे समझा सकते हैं, वैसा प्रॉपर्टी जो हम लोग क्लास में लिख रहे हैं और उसको हम लोग क्या करें, डायरेक्ट इंडिकेट करें ऑब्जेक्ट से। तो जैसे हम कोई प्रॉपर्टी लिखते हैं और हम बताना चाह रहे हैं कि ये इससे मैच कर रहे हैं, तो ये क्या हो जाएगा, ये जो प्रॉपर्टीज है वो क्या हो जाएगा, क्लास हो जाएगा, और जो इधर जिससे मैच कर रहा है वो हमारा ऑब्जेक्ट हो जाएगा। जैसे एग्जाम्पल समझो, हम लिखते हैं टू आइस, ठीक है, टू लेग्स, टू ईयर, टू हैंड, वन माउथ। अब बताओ ये फीचर किससे मैच कर रहे हैं, सारा फीचर लगभग किससे मैच कर रहे हैं, कोई बता सकता है? मतलब और भी बहुत चीज नहीं लिखी है, फिर भी जितना लिखे है इससे कोई बता सकता है ये फीचर मतलब किस चीज से मैच कर रहा है। किसके पास दो आंख होंगे, दो पैर होंगे, दो कान होंगे, दो हाथ होंगे, एक मुंह भी होगा, कोई ऐसा जिससे ये मैच कर रहा हो? बोलो। ह्यूमन ब्यूटी, वेरी गुड।
वुमेन। चलो बना देते हैं, हंसना नहीं तुम लोग, ठीक है। ड्राइंग थोड़ा खराब है। कोई हंसना नहीं तुम लोग, ठीक ना। ड्राइंग थोड़ा खराब है। चलो, अब देखो एक टकला है, इसका बाल भी है, ठीक है। अब देखो टू आईज है, नॉट बैड। चलो ठीक। टू लेग्स, इसके दो पैर भी हैं, दो दो कान भी हैं, इधर बना देते हैं। दो कान भी हैं इनके, दो हाथ भी हैं, और एक मुंह भी, ठीक है। तो ये ना हम लोग जैसे बस देखे, हम तो ये पहले बनाए नहीं थे, तो हम लोग देखे तो ये इससे मैच कर रहा है। तो ये सारा जो चीज हो गया, ये क्या हो गया, हमारा क्लास हो गया, ठीक है। और ये जो हो गया हमारा ऑब्जेक्ट हो गया, ठीक है। अब नहीं समझ में आया कैसे में, तो देखो हम लोग क्या करते हैं, क्लास बनाते हैं, क्लास में जो भी फीचर्स होते हैं उसके बारे में, कान गायब कर दिए। ला दिए कान, अब देखो कान ला दिए। अब देखो क्लास में क्या होता है, कि क्लास में क्या करते हैं हम लोग, कि जो भी चीज होता है उसका फीचर, उसके बारे में हम लोग क्लास में डिफाइन कर देते हैं, कि ये होता है, ये करना है, यहाँ ये चीज चाहिए, ठीक है। अब उससे रिलेटेड जो रन करने का प्रोसेस होता है, जब हम लोग जब तक ऑब्जेक्ट को कॉल नहीं करेंगे, तब तक क्या करेगा, वो फीचर्स कोई काम का नहीं होगा। जब तक हम लोग ना बताए, जैसे हम लोग ये ना बताते कि टू आईज है, एक लेग है, एक ईयर है, नहीं टू ईयर्स है, वन हैंड है, तो हम लोग ये भी ना बताते, ये भी ना बताते, तो ये मुमकिन नहीं था। अब जैसे टू आईज और टू लेग्स बता दिए, ठीक है। टू आईज, टू लेग, टू ईयर, टू हैंड, एंड वन माउथ। तो ये हम ह्यूमन बना दिए। अगर हम चाहते हैं गाय बना देना, तो क्या गाय का नहीं होता है, दो आंख होते हैं उनके भी, दो दो पैर होता है, दो कान उनके भी होते हैं, दो हाथ, मतलब दो दो हाथ दो पैर हो गए, चार हो जाता है उनका। तो ये दोनों को मैच कर लेते हैं, एक मुंह भी होता है उन लोग का। तो गाय भी हो सकता था, बट ये क्या हुआ कि जैसे अब हम एक आदमी बना दिए हैं, तो कोई भी जानेगा कि ये इस वुमेन के बारे में बात किया जा रहा है यहाँ, ठीक है। तो ये क्या हुआ कि ये जो फीचर्स हो गए, ये सारा चीज हम लोग का क्लास से रिलेटेड हो गया, और ये जो वुमेन हो गया, ये क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया, ठीक है। एक हम ऐसे समझा रहे थे। अब चलो हम लोग डेफिनेशन से चलते हैं, ओके। अच्छा, a class is a abstract concept. It is simple, essentially established that is contain various properties which were that is contain various properties which were satisfied by one object belonging to, ठीक है। अब देखो, पहले इतना समझो। Without using object can be write a code using class in Java. Using class in Java. नहीं, अगर क्लास बनाओगे तो ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा, ठीक है। विदाउट कॉलिंग, सॉरी, विदाउट हम लोग क्रिएट किए जावा ऑब्जेक्ट क्लास नहीं बना सकते। अब वो जो पहले हम लोग क्लास लिखते हैं ना, आई थिंक छोटा मोटा कोड तो तुम लोग अभी स्टार्ट करते ही होगे। तो
जो क्लास और क्लास नेम लिखते हैं तो वो प्रोग्राम ना बेसिक्स प्रोग्राम है, तो बेसिक में उतना ऑब्जेक्ट को कॉल नहीं करना पड़ता है। बस जैसे जैसे धीरे धीरे हम लोग आगे घुसेंगे तो जो क्लास से रिलेटेड हम लोग काम करेंगे तो क्लास में ऑब्जेक्ट को क्रिएट करना जरूरी हो जाता है। तो ये जो विदाउट यूजिंग ऑब्जेक्ट हम लोग नहीं लिख सकते हैं क्लास में, ठीक है। जैसे अभी नॉर्मल जो कोड करोगे उसमें बिना ऑब्जेक्ट का बनाए हम लोग लिख सकते हैं, बट ऐसा जब होगा तो हम लोग ऐसा नहीं लिखेंगे। तो पहले ये समझ लो क्या है। अ क्लास इज एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट, इट इज अ सिंपल टेम्पलेट, ठीक है, that is contain various properties which were satisfied by the object belong to it। अब देखो क्या लिखा गया था, that is contain various properties which were satisfied by object belong to it। वैसा हम लोग किसी चीज का ऐसा प्रॉपर्टीज लिख लेते हैं जिससे वो बिलोंग करता है, वो उससे सेटिस्फाइड हो, ठीक है। हाँ, तो उससे सेटिस्फाइड हो उसको क्या बोला जाएगा, क्लास बोला जाता है। तो क्या बोला गया, क्लास इज एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट। इसके बाद एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट होगा इट सिंपली टेम्पलेट, एक टेम्पलेट होता है, एक प्रॉपर्टीज होता है जिससे वो ऑब्जेक्ट जो होगा बिलोंग कर हम लोग जो प्रॉपर्टीज होगा उससे ऑब्जेक्ट क्या करना चाहिए, बिलोंग करना चाहिए। ऐसा नहीं है कि हम लोग लिख दिए हुमैन, हुमैन का लिख दिए एक सारा प्रॉपर्टीज और वो क्या कर रहा है, बिलोंग हम लोग कोई फ्रूट से कर रहे हैं, तो ऐसा तो पॉसिबल नहीं है। तो ये हमारा क्या है, क्लास। और क्या लिख सकते हैं, when a class is installed एक सेकंड, ठीक है। सॉरी, when a class is installed and object is created, a class is that contain data and method to manipulate क्या वो, when a class is instantiated and object is created। जब हम लोग क्लास को बनाएंगे तब उसका ऑब्जेक्ट को क्रिएट करना जरूरी होता है, ठीक है। A class contain data and method to manipulate the data। क्या बोला गया, A class contain data and method। क्लास डेटा भी कंटेन करेगा और मेथड भी कंटेन करेगा टू मैनिपुलेट द डेटा, कोई भी डेटा को बनाने के लिए, ठीक है। सॉरी, हाँ। A class contain data and method to manipulate the data, ठीक है।
इतना समझ में आया? इतना क्लियर है सर? देखो, जब क्लास बनाओगे, ठीक है, जब क्लास को जैसे फंक्शन को बनाते हैं तब कॉल किया जाता है, वैसे क्लास को बनाओगे तब ऑब्जेक्ट को क्रिएट करना पड़ेगा। यही बोला जा रहा है व्हेन अ क्लास इज इंस्टेंटिएटेड एंड ऑब्जेक्ट इज क्रिएटेड। जब क्लास को तुम बनाओगे या क्लास को जब बनाया जाता है तब वहां कॉल जब क्लास टू मेंटेन डेटा एंड मैनिपुलेट डेटा एंड फाइल यू नीड टू ऑब्जेक्ट टू डिक्लेयर क्लास एंड क्लास टू मेंटेन डेटा। देखो क्या है कि जैसे फंक्शन बना देते हो तो फंक्शन में सारा काम हो जाता है, बट फंक्शन का फीचर्स क्या है कि जब तक उसको कॉल नहीं करोगे तब तक वो काम नहीं करेगा, और काम करेगा भी तो तुमको दिखेगा नहीं, विदाउट कॉल ये तुमको दिखेगा नहीं। वैसे ही यहाँ है कि क्लास सारे डेटा को मेंटेन करता है, मैनिपुलेट भी करता है, बट जब तक उसका ऑब्जेक्ट नहीं बनाओगे तब तक वो क्या करेगा कि वो दिखेगा नहीं तुमको कि रन हो रहा है और उसका आउटपुट आ रहा है कि नहीं। ठीक है, तो जो पूछे हो आकाश, इसका यही जवाब है कि क्लास सारा डेटा को मेंटेन भी करता है, मैनिपुलेट भी करता है। ठीक है, सारा काम क्लास करता है, जैसे फंक्शन में सारा काम फंक्शन करता है और उसको उसका क्रेडिट कौन लेता है जब उसको कॉल किया जाता है तब, वैसे यहाँ है कि जब हम लोग सारा काम हम लोग का यही हो जा रहा है क्लास में ही, तो हम लोग का ऑब्जेक्ट क्रिएट करना जरूरी क्यों? जरूरी इसलिए है कि जब तक उसको हम लोग क्रिएट नहीं करेंगे तब तक वो बिलोंग कैसे करेगा कि हाँ इसी का चीज है। ठीक है, उसको बिलोंग कराने के लिए कि ये इसी में काम कर रहा है, और उसको कैसे समझा सकते हैं कि देखो जब तक उसका प्रॉपर्टीज हम लोग लिखे हैं, क्लास का सारा प्रॉपर्टीज है और उसको हम लोग बता नहीं रहे हैं कि किससे हम लोग मेंटेन किए हैं। तो जैसे अब ये बताए कि अभी क्लास में अभी लिखे थे ना, दो आईज, दो आंख है, दो कान है, दो पैर दो हाथ है। तो ऐसा थोड़ी जरूरी थोड़ी है कि वो ह्यूमन का ही हो। ऐसा भी तो है कि वैसे जैसे दो हाथ दो पैर बोला जाता है वैसे गाय का भी होता है, या कोई भी एनिमल का भी होता है। तो हम लोग क्या करते हैं कि वो बताया गया कि ये ह्यूमन का है, तब जाके क्या पता चला कि हाँ ये प्रॉपर्टी इससे मैच कर रहा है। ठीक है, तो वो ऑब्जेक्ट इसलिए क्रिएट करना पड़ता है, विदाउट ऑब्जेक्ट क्रिएशन हम लोग क्लास बना लेंगे, क्लास सारा काम भी कर लेगा, बट वो हम लोग को दिखेगा नहीं, वहां एरर दे देगा। इसलिए हम लोग को ऑब्जेक्ट को कॉल करना बनाना पड़ रहा है, डिक्लेयर करना पड़ रहा है। समझ में आया? नॉट प्रॉपरली पूरा समझ नहीं आया। अच्छा कोई नहीं, रुक जाओ, धीरे धीरे आ जाएगा। अभी हम लोग क्लास चल रहे हैं, ऑब्जेक्ट पे आएंगे, वहां ऑब्जेक्ट देख लेते हैं, अगर वहां भी क्लियर नहीं होता है तो फिर समझाए। ठीक है, चलो एक और इसमें पॉइंट्स और क्या देख सकते हैं। देखो ये क्लास जो होता है, जो क्लास का नाम होता है वो क्या कौन बनाता है, या मेथड जो होता है, फंक्शन जो होता है वो कौन बनाता है? वो ह्यूमन ही बनाता, मतलब ह्यूमन बोल रहे हैं, यूजर ही बनाता है जो उसको रन करता है। ठीक है, तो हम लोग ये भी लिख सकते हैं, और क्लास में भी एज एन यूजर
डिफाइंड डेटा टाइप और एब्स्ट्रैक्ट डेटा टाइप। देखो क्या लिखे, डोंट वरी आकाश, अगर नहीं समझ में आया है तो टेंशन नहीं लेना, हम बता देंगे, ठीक है। अभी थोड़ा समझो, धीरे धीरे समझ में आएगा। और देखो क्या लिखे, अ क्लास में बी एज एन यूजर डिफाइंड डेटा टाइप और एब्स्ट्रैक्ट डेटा टाइप। ये क्या है, एब्स्ट्रैक्ट डेटा टाइप क्या है कि वैसा प्रोग्राम या वैसा डेटा टाइप जो खुद से बनाया जा रहा है या खुद से कॉल किया जाता है, उसी को क्या बोला जाता है, एब्स्ट्रैक्ट डेटा टाइप बोला जाता है, ठीक है। अ क्लास में भी एज एन यूजर डिफाइंड डेटा टाइप, जो यूजर खुद से बना रहा है, ठीक है, उसी को बोला जाएगा क्लास। अब जैसे क्लास का नाम पहले से ही डिफाइन नहीं किया रहता है, पहले से ही बना होता है, अब वो हम लोग खुद से बनाते हैं, जैसे ABC रखे, XYZ रखे, अपने मर्जी से जो भी नाम हुआ वो हम लोग क्लास का नाम रख सकते हैं, ठीक है। ये जो क्वेश्चन पूछे उसके उसको छोड़ के बाकी क्लियर है या इसमें और कहीं डाउट है? और प्रताप समझ में आया तुम जो पूछे थे? क्लियर, ठीक। और इसको मिटाइए।
तो क्या होता है, ऑब्जेक्ट इज इंस्टेंट वेरिएबल ऑफ अ क्लास, क्लास का इंस्टेंट वेरिएबल होता है। इट इज अ बंडल ऑफ डिफरेंट वेरिएबल एंड मेथड। ये क्या है, डिफरेंट वेरिएबल एंड डिफरेंट मेथड का एक बंडल है। अब देखो, जो क्लास हम लोग बनाते हैं वो क्या होता है, क्लास के अंदर ना हम लोग बहुत सारे फंक्शंस को कॉल किए रहते हैं। तो हम लोग क्लास के अंदर जो फंक्शन कॉल किए रहेंगे वो खुद ब खुद तो काम करेगा नहीं, जब उसको हम लोग कॉल करेंगे तभी काम करेगा। तो थ्रू हेल्प ऑफ हुक ऑब्जेक्ट जब उसको बनाते हैं तो क्या किया जाता है, उसको कॉल कर लिया जाता है। तो जितने भी क्लास में वेरिएबल सॉरी फंक्शन बने होते हैं जिसको मेथड बोला जा रहा है, जितने भी मेथड और फंक्शन बने होते हैं थ्रू द हेल्प ऑफ ऑब्जेक्ट क्या होता है, सब कॉल हो जाता है। अब देखो इस क्वेश्चन का एक और जवाब हो सकता है आकाश, जो तुम पूछे थे कि मैम जो क्लास हम लोग क्लास सारा काम करता है तो ऑब्जेक्ट बनाना क्यों जरूरी है। तो देखो क्लास सारा काम कर रहे हैं, क्लास में हम लोग क्या करते हैं, बहुत सारे फंक्शन को बनाए रहते हैं, फंक्शंस भी बनाए रहते हैं, ठीक है। नॉर्मल क्लास रहता है तो चलो ठीक है, और उसमें अगर बहुत सारे फंक्शन बनाए हुए हैं तो अब उसको हर बार कॉल करना नहीं होता है। जब उसको क्या कहते हैं, ऑब्जेक्ट बनेगा तो उस क्लास को कॉल किया जाएगा, तो उसके थ्रू सारे फंक्शन उसके कॉल होंगे और क्या किया जाएगा, सारे उसका जो भी काम होंगे वो सारा काम वो करेंगे, ठीक है। Then next, the basic idea of an object is the simultaneous of the data and method to manipulate the data। क्या करेगा कि ऑब्जेक्ट दोनों डेटा और मेथड को दोनों को मैनिपुलेट करेगा। वो डेटा को क्या करता है, डेटा एंड मेथड के थ्रू सारे को मैनिपुलेट करता है, ठीक है। जैसे एक सपोज करो, जैसे हम लोग सी में देखे थे, जैसे हम लोग कोई क्लास बनाते हैं, क्लास टेस्ट बनाते हैं, ठीक है। इसको लिखना मत, ये एकदम क्लास टेस्ट बनाते हैं तो अब इसके अंदर क्या करते हैं, प्राइवेट रखते हैं इसका, प्राइवेट प्राइवेट में क्या करते हैं, इंट ए कॉमा बी। तो क्या रखते हैं हम लोग, वेरिएबल रखते हैं जिसको डेटा बोला जा रहा है। तो ये प्राइवेट हमारा क्या हो गया, डेटा का पार्ट हो गया, यहाँ डेटा सारा रह रहा है। देन हम लोग पब्लिक बनाते हैं, पब्लिक में क्या करते हैं, जैसे वर्ड और कोई भी फंक्शन आते हैं, कोई भी मेथड, फंक्शन को ही मेथड यहाँ बोला जाता है। तो फंक्शन क्या होता है, जैसे गेट डेटा लिखते हैं, ठीक है। तो अब इसमें सपोज करो कि बहुत सारा काम कर रहे हैं इसके अंदर, देखो ये क्लास के अंदर काम हो गया, तो क्या क्लास के अंदर हम लोग डेटा भी ले रहे हैं और क्या ले रहे हैं, फंक्शन भी ले रहे हैं। ये वाला फंक्शन हो गया और ये वाला डेटा हो गया, ठीक है, दोनों ले लिए। तो दोनों जब काम कर रहा है तो जब तक हम लोग को दोनों का बाइंडिंग करना है, तो ये क्लास के चलते हुआ। हाँ, देन लास्ट में हम लोग क्लास के बाद क्या करेंगे, ये क्लास हो गया, क्लास के अंदर हो गया। फिर लास्ट में हम लोग क्या करेंगे, वॉइड मेन करके जब हम लोग कॉल करते हैं तब ये काम क्लास क्या करेगा, किसके अंदर आएगा, इसके अंदर इस तरह कॉल किया जाएगा। जैसे याद होगा कैसे करते हैं कि ओबीजे टेस्ट ओबीजे ऐसे बना देते, और ओबीजे डॉट फिर ये वाला चीज कॉल करते थे, ठीक है। फिर इसके अंदर हम लोग जो भी फंक्शन रहता था वो काम किया जाता था, फिर उसको कॉल किया जाता था। तो इसलिए ऑब्जेक्ट को बनाना जरूरी होता है। अब थोड़ा बहुत क्लियर हुआ क्या था। अब देखो पहले जो ऑब्जेक्ट बनता था तो कैसे बनता था, क्लास में क्लास में और लास्ट में क्या होता था, ऑब्जेक्ट में होता था, ऑब्जेक्ट, ठीक है। ऑब्जेक्ट ऐसे बनता था, ये क्या हो गया, क्लास नेम हो गया, ये ऑब्जेक्ट नेम हो गया। ये दूसरे लैंग्वेजेस में ऐसे ऑब्जेक्ट को क्रिएट किया जाता था। तो ये क्या हो जाता था, डेटा टाइप हो जाता था, डेटा टाइप यूजर बना देता था, और ये वेरिएबल का नाम हो जाता था। अब जावा में क्या होता है, जावा में कैसे बनता है, क्लास नेम
ऑब्जेक्ट नेम, ठीक है, सेम वैसे क्लास नेम ऑब्जेक्ट नेम एंड इज इक्वल टू न्यू क्लास। ठीक है, कैसे, ये सिंटेक्स हो गया हमारा जावा का। जावा में ऐसे लगता है। तो यहाँ क्या होगा, जैसे एग्जांपल लो, जैसे यहाँ टेस्ट हम लोग क्या किए, एक क्लास का नाम लिए, तो ये क्या हो गया हमारा टेस्ट, क्लास का नेम हो गया टेस्ट। ओबीजे ये अपने मर्जी से कोई भी बना सकते हो, जो क्लास नेम लिए रहोगे वही यहाँ क्लास नेम होगा, ठीक है। ओबीजे अपनी मर्जी से यहाँ बना सकते हो ऑब्जेक्ट एंड इज इक्वल टू न्यू, न्यू लिखना ही पड़ेगा, न्यू की एंड क्लास नेम, फिर से जो यहाँ क्लास नेम लिखोगे वो क्लास नेम, ठीक है। तो ये क्लास का जो भी सारा फीचर रहेगा कहाँ आ जाएगा, क्लास में टेस्ट। और जैसे टेस्ट है ओबीजे नाम का ऑब्जेक्ट बनाया, तो टेस्ट ओबीजे में ये जो भी इस क्लास का सारा फीचर्स होंगे या सारा प्रॉपर्टीज होगा वो इसमें आ जाएगा। देन इसको कॉल कर दिया जाएगा और क्या कर दिया जाएगा कि जितना भी सारा काम ऊपर किया हुआ रहेगा उसका आउटपुट हम लोग के सामने आ जाएगा, ठीक है। अब ये जो न्यू है ये हमारा एक ऑपरेटर हो जाएगा और ये जो क्लास नेम है वो डिफॉल्ट क्लास नेम दिया जाएगा, ठीक है। डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर बना दिया जाएगा और सारा काम हमारे यहाँ हो जाएगा। समझ में आया। कोई डाउट नहीं है। ये दूसरे लैंग्वेज में हम लोग सी प्लस प्लस में ऐसे कॉल करते थे, ये हम लोग जावा में ऐसे कॉल करेंगे ऑब्जेक्ट को। अगर कोई दिक्कत है तो बताओ। हेलो, सुनाई दे रहा है क्लियर में, ठीक है। कोई डाउट होगा तो बताना। आज इतना ही रखेंगे क्लास ऑब्जेक्ट। जो तुम लोग का डाउट था वो क्लियर हो गया ना, नहीं हुआ होगा तो हम फिर से बता देंगे उसको, फिर से समझाने का कोशिश करेंगे। नहीं तो आज के लिए इतना ही रखेंगे। कल इसके आगे जो इंकैप्सुलेशन हो गया, डेटा इंकैप्सुलेशन, एब्स्ट्रैक्शन, देन इनहेरिटेंस, ये सारा चीज हम लोग दूसरे क्लास में देखेंगे, नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। इतना में कोई डाउट नहीं है तो बताओ। और जो डाउट था वो पूछे थे वो क्लियर हो गया है ना अच्छे से, नहीं तो उसमें डाउट होगा तो बताना, फिर से एक बार ट्राई करेंगे बताने का, ठीक है। हाँ, कैसा लगा आज का क्लास, समझ में आया, मतलब बोरिंग लगा या कैसा लगा बताओ। फर्स्ट क्लास था, मेरे को भी दिक्कत हो रहा था समझने में, समझाने में, क्योंकि कैसे समझ पाओगे, कैसे हमको समझाना चाहिए तो लोगों को थोड़ा सा नया था। धीरे धीरे हम लोग भी एक दूसरे को जान जाएंगे तो फिर समझाने में हमको दिक्कत नहीं होगा। बताओ, सेकेंड क्लास था। सेकेंड क्लास, अच्छा। हाँ एक दिन वो बना रहे थे तो तुम थे क्लास में। फिर भी उस दिन हम लोग का उतना कांटेक्ट नहीं हो पाया था।
पर अब हम लोग क्लास में रेगुलर जुड़ गए हैं तो चलना। देखो, अगर कोई दिक्कत आ रहा है क्लास में मतलब समझने में या कुछ, तो हमको बता देना। हमको जितना बन सकेगा हम उतना कोशिश करेंगे कि हाँ समझा पाए। फर्स्ट क्लास था, जिनका सेकेंड क्लास था, हमको भी आई रिक्वेस्ट कि अगर कोई प्रॉब्लम आता है तो कांटेक्ट कर लेना, ठीक है। आज कोई दिक्कत नहीं ना था? बोल दो। नहीं बोलोगे? कितना पूछिएगा मैम, बोलो। कितना पूछिएगा मैम एक ही सवाल का? नो मैम, नहीं बोलो। कोई दिक्कत नहीं था, ठीक है। चलो अच्छा है। चलो ठीक है, आज के लिए इतना ही रखते हैं। आज तो कुछ वैसे खास हुआ नहीं। नेक्स्ट क्लास में हम लोग आगे करते हैं। धीरे धीरे हम लोग, अभी थोड़ा हम लोग का स्टार्टिंग टाइम पूरा थ्योरी है ना, थोड़ा दिक्कत होगा। आगे चल के प्रोग्राम जब बताने लगेंगे तब सब क्लियर हो जाएगा, ठीक है। आज के लिए इतना ही। अच्छे से पढ़ाई करो। गुड नाइट।